वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 10 एवं 11। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 12 एवं 13। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना क्या करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र मिल जाते हैं। Those who desire for fruition of their work on this earth offers sacrifices to the gods for the fruition of works in this world is very quick. पिछले श्लोक में कहा गया कि जो मनुष्य जैसी उपासना करता है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना क्या करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र मिल जाते हैं। कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर होती है। आत्मज्ञान कठिन है। भगवत प्राप्ति प्रबल इच्छा शक्ति से होती है। भगवत प्राप्ति कामना वाले कर्म से नहीं, निष्काम कर्म से होती है। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है सांसारिक सुख। कर्मों में पवित्रता कैसे लाई जाए यह आगे बताया गया है। श्लोक 13। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, तथापि मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। The fourfold order was created by me according to the divisions of quality and work. Though I am its creator, know me as non-doer and immutable. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ,
गुणों और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में सत्य गुण की प्रधानता, क्षत्रिय में रजस गुण की प्रधानता, वैश्य में रजस गुण की प्रधानता, पर यहाँ सहायक है तमस। शूद्र में तमस गुण की प्रधानता और यहाँ सहायक रजस। यहाँ कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, न कि जाति की। अभी की जाति व्यवस्था गीता में बताए वर्ग व्यवस्था के सीधा विपरीत। अभी गुणों के आधार पर यदि देखें तो ब्राह्मण में आते हैं टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट। क्षत्रिय में आएंगे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स। वैश्य में बिजनेसमैन, कारोबारी, स्टार्टअप्स। और शूद्र में मजदूर वर्ग। यह वर्गों के आधार पर, और ये मिलता जुलता है जो व्यवस्था वर्गों की गीता में बताई गई है। और यही है किसी राष्ट्र के उत्पन्न उन्नत होने की स्थिति। वर्गों की व्यवस्था गुणों के आधार पर, लेकिन कुछ स्वार्थी राजनीतिक इसको दूषित कर दिए रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यद्यपि यह चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है, लेकिन मैं इससे अलिप्त हूँ। यह उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पे सारा जीवन सूर्य की बदौलत चल रहा है, लेकिन सूर्य इससे अलिप्त। वर्ग के अनुसार कर्म करने से कर्मों में पवित्रता आती है। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के कर्म से कम गुणों वाला अपना कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ कर। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 के 35वें श्लोक में बताया था। आगे निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय।